तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, 1,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो क्यों ना मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, आपको बताऊं कि मेरी यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको यूट्यूब शुरू करना है, उस तरह से करना चाहते हैं, तो उससे सीख ले सकते हैं आपकी कहाँ कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। तो इसकी शुरुआत लगभग कोविड के दौरान होती है। मैं कोविड के दौरान जो फर्स्ट वेव होती है उसके बाद घर आता हूँ, और उस घर में रहने के दौरान मुझे लगता है कि चलो कुछ करते हैं। या एक और रीज़न होता है कि जेआरएफ से एसआरएफ में जब कन्वर्ट होती है आपके फेलोशिप, तो मुझे पैसे मिल रहे थे। तो फिर पैसे बंद हो जाते हैं क्योंकि जेआरएफ खत्म हो जाता है, उसके बाद उसे एसआरएफ में कन्वर्ट करोगे तभी पैसे मिलते हैं। तो मैं उस ब्रेक में था, कोविड हो गया था, तो जो पेपर वर्क होता है वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा यार पैसे जनरेट करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालते हैं। तो उसमें नेट जेआरएफ का बड़ा क्रेज चल रहा था, और मैं मेरे बहुत अच्छे नंबर थे नेट जेआरएफ के एग्जाम में। जितने कट ऑफ होते हैं जेआरएफ के, उससे लगभग 20% ज़्यादा नंबर थे मेरे। तो मुझे लगा चलो ठीक है करते हैं। मेरे पेपर वन में 50 में से 44 नंबर थे। तो काफ़ी लोग को होता था कि यार इतने नंबर कैसे हैं। तो मुझे लगा चलो ठीक है कुछ शुरू करते हैं। तो मुझे लगा चलो वीडियोस बनाते हैं और लोगों से कनेक्ट करेंगे, लोग गाइडेंस के लिए पैसा देंगे तो आपका खर्चा चलेगा। इस तरह का एक प्लानिंग करके मैंने शुरू करा। और बहुत बार मेरी प्लानिंग ऐसी होती है जो बहुत बार रियल में तो नहीं होती, लेकिन मेरे दिमाग में होती है। तो मैंने वो शुरू करा, मेल वेल बनाया और एक अकाउंट बनाया। मेरे दो जूनियर्स हैं जो कि बहुत ब्रिलियंट हैं, एक उमेश और आकाश, दो लोग हैं। आकाश ने बाद में आईआईएम से पढ़ाई करी, अभी बहुत बड़ी एडटेक कंपनी में वो मैनेजर के तौर पे हैं। उमेश अभी एक बड़ी कोचिंग में पढ़ाते हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। तो ये दोनों थे और ये दोनों बहुत क्लोज भी हैं। तो उनके साथ मिलके तो वो दोनों क्या करते थे, मैं यहाँ से आवाज़ रिकॉर्ड करता था किसी टॉपिक पे, और पीपीटी वो लोग बना के या पीपीटी में ही बना के दे देता था, वो उसको जोड़ के ऑडियो में वीडियो बना के फिर वो अपलोड करते। तो इस तरह से एक कहानी की शुरुआत हुई और उससे लगा कि चलो थोड़े से पैसे बनेंगे। पैसे तो उतने नहीं बने क्योंकि मैंने एक इंस्टा अकाउंट बनाया, उससे लोग कनेक्ट हो रहे थे। फिर उससे थोड़ी बहुत बातें हुई, बहुत लोग जुड़े, और फिर धीरे धीरे करके जैसे ही मैं जेएनयू वापस जाता हूँ, फेलोशिप और वो सब फिर से शुरू होती है। फिर मुझे लगा कि चलो यार इस काम में उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो ये बंद कर देते हैं। तो ये अकाउंट ऐसे ही पड़ा था, कुछ नहीं हो रहा था। फिर 2021 हो गया, 22 हो गया। उस दौरान मैं यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी लिखने की कोशिश कर रहा था, पीएचडी के काम कर रहा था। तो फिर तो सारी चीज़ें हुई। फिर मेरा एसआरएफ खत्म हो जाता है क्योंकि मैंने फेलोशिप 2017 से लेना शुरू करा था। एमफिल के दौरान जब मैं आया था, तो लगभग 2022 में वो फेलोशिप वाला 5 साल का जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो अब फिर से मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। तो मैं यूपीएससी कोचिंग मार्केट में वर्क कर रहा था, फ्रीलांस कॉपी इवेलुएटर के तौर पे। एसए की कॉपी हो गई, पीएसआईआर का हो गया, जीएस का हो गया, इस तरह के काम कर रहा था। साथ ही साथ मैंने ट्राई करा यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाने का, तो वहाँ पढ़ाने लग गया था। फिर पढ़ाने के पहले ही मेरे दिमाग में आया था कि यार क्यों ना हम अपना कुछ शुरू करें यूट्यूब पे और बाकी जगह। तो मेरे पास टैब था, तो टैब का यूज़ करके, तब मैं फेस नहीं दिखाता था, टैब में मैंने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाना शुरू करा। पॉलिटिकल थ्योरी के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो नेट जेआरएफ ओरिएंटेड था, पीएसआईआर ओरिएंटेड था। तो उस तरह के मैंने कंटेंट डालना शुरू करा, और मेरे शुरुआत में ही 500-600 सब्सक्राइबर आ गए थे शुरू वाले में। तो फिर दोबारा मैंने शुरू करा, तो इसका आईडी पासवर्ड ये सब मैनेज करना, फिर शुरू करना, तो वीडियो डालने लगे मैं धीरे धीरे करके। तो शुरू में बहुत स्लो ग्रोथ थी, मतलब 1 साल के बाद भी मुझे लग रहा है कि मैंने ये 2023 मई से फिर से रिवाइव करना शुरू करा था। और 1 साल बाद भी मेरे 1,500-2,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। फिर उसी तरह से मैं वर्क कर रहा था, कोचिंग में पढ़ाने के साथ साथ अपना भी कंटेंट बनाना। उसमें मेहनत लगती थी, पीपीटी बनाओ, फिर उसका वॉइस ओवर करो, आवाज़ रिकॉर्ड करो, और फिर उसको मैं कट नहीं करता था, ऐसे वीडियो डालता रहता था। तो उस तरह से ग्रोथ हो नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें चलती रहीं। फिर मैंने यूपीएससी कोचिंग वाला जॉब छोड़ दिया। मुझे लगा कि मुझे यूपीएससी का अगर करना है तो खुद का ही करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके मैं कंटेंट क्रिएट करता गया। फिर लगभग मार्च 2024 में मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम अपना ही फ़ोन लेके ये सारी चीज़ें करना शुरू करें, या उस तरह का एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो करते हैं। फिर पहली बार जब फ़ोन आया तो उससे थोड़ी बहुत चीज़ें बदलने लगी कि आप नए तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले मेरे पास दूसरा माइक था जो थोड़ा सा पॉडकास्ट वाला माइक होता है, वो माइक लिया। फिर धीरे धीरे करके काफ़ी रैंडम चीज़ें थी लाइफ में जिसकी वजह से काफ़ी प्रोग्रेस हुई चैनल की। तो इसी तरह से चैनल चल रहा था जो कि बहुत मेहनत के बाद भी ग्रो नहीं कर रहा था। ग्रो करने का मतलब है कि उस लेवल की ग्रोथ नहीं थी जिस लेवल की मेहनत थी, क्योंकि मैं मेहनत बहुत कर रहा था, फुल टाइम वीडियोस क्रिएट करना, सारी चीज़ें करना। तो एक दिन सुबह सुबह वॉक कर रहा था कैंपस में, तो एक हमारे प्रोफेसर हैं वो भी वॉक कर रहे थे। तो मुझे लगा यार जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वॉक करते करते, क्या ऐसे हम लोग वॉक करते करते ऐसे बातें कर सकते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये वाला माइक लिया, और ये वाला माइक लेने के बाद काफ़ी चीज़ें बदल गई। और ये वाला माइक लेने की कहानी ऐसे है कि हम लोग वॉक पे जाते हैं 6 बजे 7 बजे, और मैं वापस आता हूँ रूम पे, तो मेरे दो दोस्त रूम पे रुके होते हैं जो मेरे स्कूल के फ्रेंड हैं। तो उनसे मैं बोलता हूँ चलो माइक लेने चलते हैं। तब मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर उन लोगों ने पैसे दिए माइक के कि हाँ चलो ठीक है ले लेते हैं, ये लगभग 30,000 का माइक पड़ता है। तो लेके आया। फिर मुझे लगा कि अब एक्सप्लोर करते हैं। तो इससे फिर ब्लॉग बनाने की शुरुआत हुई कि अगर आप कहीं मूव कर रहे हैं वहाँ भी आप वीडियो बना सकते हैं। तो एक दिन मैं मुखर्जी नगर गया हुआ था, मेरा एक भाई रहता है, तो वो भाई हमारे साथ चल रहा था, और उस भाई ने कहा कि यार भाई आप आगे चलो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो उसने पहली बार वीडियो रिकॉर्ड करा, और वो वीडियो थोड़ा सा चल गया का मतलब है कि पहले मेरे लिए 4,000-5,000 भी बहुत होता था कि उतने व्यू आ गए, वो सारी चीज़ें। तो लगा यार थोड़ा सा ये वाले वीडियोस चल सकते हैं। फिर कैंपस गया, तो कैंपस में एक दिन ऐसे ही मौसम अच्छा था, तो हम लोग वॉक कर रहे थे। तो एक भैया हैं जो केमिस्ट्री से पीएचडी हैं, वो साथ में चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो रिकॉर्ड करते हैं। तो उनका हैंड बहुत अच्छा है, मतलब वो कैमरा होल्ड करता है तो बहुत स्टेबल होता है।
तो जेएनयू का वीडियो बनाया मैंने, ब्लॉग ऐसे कर करके वो 10-12 हज़ार चल गया। तो धीरे धीरे लगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया, क्योंकि मैं बहुत निराश हो गया था कि इतनी मेहनत के बाद वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिक्स सब पढ़ाने के बाद भी लोग उतना देख ही नहीं रहे थे। फिर चलता रहा ऐसे, फिर मुझे लगा कि यार कुछ इंटरव्यूज़ करने चाहिए। तो मेरी एक एमफिल की दोस्त भी हैं और अभी उन्होंने जेएनयू से पीएचडी करा है, ज्योति जो है एजुकेशन से पीएचडी की हैं, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू करा। वो इंटरव्यू पहली बार लाख वीडियो में गया। एक मेरी जूनियर है नंदिनी करके, वो हिंदी से हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, उनके साथ मैंने इंटरव्यू करा, वो भी इंटरव्यू चल गया। तो धीरे धीरे करके ऐसे ग्रोथ होने लगी, ऐसे चीज़ें चलने लगी और फिर मुझे लगा कि नहीं यार इस चीज़ में आ सकते। फिर लगभग ये मार्च की बात है, होली के आसपास लगभग 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचे। तो मुझे लगा यार अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लोग थोड़े से पहचानते भी, ये सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद से जो ग्रोथ हुई है वो खतरनाक हुई है। उसके लिए 1-2 वीडियो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। एक वीडियो था कि किताब कैसे पढ़ें, और वो वीडियो जब शूट हुआ है उसकी कहानी मैं बताऊंगा, बड़ी फनी कहानी है। तो मेरा एक दोस्त है, बगल में उसका रूम था और उसके रूम में बढ़िया सा वो लाइब्रेरी वो सब लगा हुआ था। तो हम लोग वहाँ बैठ के कभी कभी खाना खाते थे, पार्टी करते थे, ऐसे बैठे रहते थे। तो एक दिन मेरा मन था कि हम यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड करें और मेरे दोस्त थे वो पार्टी कर रहे थे। तो वो लोग बगल में बात कर रहे थे और मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा था कि किताब कैसे पढ़ते हैं। और उस वीडियो की वजह से, वो वीडियो लगभग 10 लाख पहुँचने वाला है और उससे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आए, मतलब 35-40 हज़ार सब्सक्राइबर के आसपास उस वीडियो से हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो अच्छा चले हैं कि पीएचडी क्या होता है या नेट जेआरएफ क्या होता है, इस तरह के जो कंटेंट थे, या मोटिवेशन वाले जितने कंटेंट थे कि क्या नहीं करना चाहिए, लेजीनेस के बारे में, लाइफ के बारे में, जितना भी कंटेंट था वो चलने लगा। तो ये तो जर्नी है बेसिक एक यूट्यूब की कहानी के बारे में कि कैसे शुरू हुआ था काम और किन वीडियोज़ के चलने की उम्मीद ज़्यादा थी वो नहीं चले, लेकिन जिनकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था वो चल गए और फिर लोग कनेक्ट करते हैं। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने सीखी है इस यूट्यूब जर्नी से, पहला है कि सिर्फ पैशन से, सिर्फ हार्डवर्क से आप यूट्यूब या बाकी जगह सक्सीड नहीं कर सकते। आपको बहुत बार नेचर का या लक चाहिए होता है, कौन सा वीडियो चलेगा नहीं चलेगा आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता। दूसरी चीज़ होती है कि आपको बहुत रियल रहना है। मतलब मैंने जो रियलाइज़ करा है, मेरा जो ऑडियंस है, जो लोग देखते हैं आप लोग, उनमें सबसे अच्छी बात होती है, ज़्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं। तो अगर आपको यूट्यूब पे काम करना है तो जो भी चीज़ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप उस पर यकीन करते हैं, क्योंकि वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होता है और वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरा है लोगों के साथ अच्छा हूँ। अगर आप मेरे इंटरव्यू की लिस्ट देखेंगे तो मेरे इंटरव्यू में बहुत लोग हैं, बहुत डाइवर्स लोग हैं और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इस वजह से नहीं होते कि मेरा चैनल हिट है या जो सारी चीज़ें हैं, अभी हो सकता है 1 लाख हो, लेकिन उन लोगों ने मुझे तब इंटरव्यू दिए हैं जब मेरे 5,000 थे, 6,000 थे और अपना टाइम निकालते। बहुत ब्रिलियंट लोग जिनके पास बहुत कम टाइम होता है, और वो सब लोग बेहतरीन लोग थे, जिनमें से कुछ मेरे अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाकी लोगों से भी कनेक्शन है। लेकिन वो रिकॉर्ड आप तभी कर पाएंगे जब आपके पर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, कि कोई इंसान आपसे एक बार मिलता है तो किसी और को रिकमेंड करे कि यार उनके साथ इंटरव्यू शूट कर लो, अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है कि यूट्यूब सिर्फ यूट्यूब नहीं, आपको एज ए पर्सन भी अच्छा होना है अगर ग्रो करना है। जैसे मेरा कोई वीडियो है आपने देखा, आप तभी शेयर करेंगे जब आपको पसंद आएगा, और आपका शेयर करना कहीं ना कहीं मेरे वीडियोज़ को, इन सब चीज़ों को हेल्प करता है। तो ये जो वीडियो था ये था कि 1 लाख होने की खुशी में आप सब लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए, कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग लगातार देखते हैं। और ये दिल से है कि मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आता है, मेहनत लगती है। जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं घर पे हूँ, मेरे भाई लोग अभी सो रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो इस जर्नी में जितना मेरा योगदान है उतना मेरे दोस्तों का, मेरी फैमिली का, आप लोगों का जो लगातार देखते हैं, कमेंट करते हैं। ऐसे ही हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे और भी वीडियोस आएंगे जिनमें हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे, साइंस के बारे में बात करेंगे, और कुछ बड़े पॉडकास्ट शूट करेंगे जो कि ऑथेंटिक पॉडकास्ट होगा। ये नहीं कि पहले से क्वेश्चन दे देना है, एकदम रियल शूट होगा। तो मैं अभी 1 लाख होने के बाद मैं उन लोगों से बातें करूँगा, जो भी आपको बड़े नाम लगते हैं, जिनको लगता है कि जैसे बातें की जानी चाहिए। आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस इंसान को इंटरव्यू चाहते हैं कि उसका इंटरव्यू लिया जाए, उनसे बातें की जाए, लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, जो भी। तो आपको कमेंट करके बताना है। और आपको ये कमेंट करके और भी बताना है कि आप मेरे वीडियोस कितने दिनों से देख रहे हैं, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर। ये कमेंट करके बताओ, और आप किस इंसान को यहाँ पे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताओ। इसी